मकसद से आपसे चर्चा करना है। अब मैं आपको कारण बता रहा हूँ कि मैं आपसे बात करने क्यों आया। आपसे क्राइम भारत में जो है ना सहयोग मांगने के लिए बिल्कुल नहीं आया। वो तो हमारा चल ही रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, सब कुछ हो रहा है। हम आपसे आए हैं कि कैन यू प्ले ए रोल ऑफ ए स्टेक होल्डर एज ए ट्रांसपोर्टर। तो अभी अपन पहले इस मुद्दे को कंप्लीट कर लें। तो मोदी जी नहीं इसमें तो क्या करेंगे आप? तो हमने पहले कह दिया कि देखो भैया, हम रोड पे नहीं उतरेंगे, हम चक्का जाम नहीं करेंगे, हम जो है ना रेल रोको नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। रोड पे नहीं आना। रोड पे आदि आएंगे तो लोग डंडे मारेंगे, केस रजिस्टर करेंगे, राइट? डंडे बंडे खाने का काम अपना है नहीं, ठीक है ना? तो अपन क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले कि देखो, यदि आपने इन 3 महीने में काम नहीं किया तो हम आपके किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, हम आपको किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे। तो किसी ने कहा भाई कैसे नहीं जाओगे? वो तो आपको बसें भी भेजते हैं, साथ में नाश्ता भी देते हैं, खाना भी देते हैं और 500 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं। तो मैंने कहा ये देखो, 5 जूते खाना है तुमको तो तुम पे कर लो। यदि तुमको सशक्त भारत बनाना है तो आपको नहीं जाना है। ये 500 रुपए का लालच नहीं चलेगा, ठीक है ना? यदि लालच होगा तो फिर आपकी यही नियत है, आप झेलिए उसको। अच्छा, तीसरी बात, हम काली पट्टी बांध लेंगे। भाई साहब, मोदी जी आपने 3 महीने हो गए हमारा काम नहीं किया। जरूरत होगी तो काले वाले झंडे दिखाएंगे, लेकिन अपनी सबसे दिखाएंगे। रोड तो कभी नहीं। आप हमारे गांव में आएंगे तो गांव में नहीं, उसमें रहेंगे। यू आर नॉट वेलकम इन माय प्लेस। यदि आप इस तरीके से संकातिक वो करेंगे और ग्राउंड पे नहीं आएंगे तो ये इंटेलिजेंस लगा के देखेंगे भैया आपके दिल में क्या हो रहा है। अभी आपको जो नजरअंदाज करते हैं वो नजरअंदाज नहीं करते, और नजरअंदाज करेंगे तो 2024 आ ही रहा है। लेकिन मोदी जी ये भी समझ लें कि ये आखिरी फेरिस्ट नहीं है। ये तो अभी अपने पहली सूची दी है, सेकंड सूची तैयार हो रही है। तो तैयार रहें कि अगले 3 महीने के बाद आपको फिर क्या करना है। फिर उन 3 महीने बीत जाएंगे तो फिर अगले 3 महीने क्या करना है। तो जो आप लोगों की समस्याएं हैं उन सब समस्याओं को धीरे धीरे करके ऐसे फॉर्मेट में पहुंचाया जाएगा जहां पे वो उन पे जो नियम कानून बनना है वो बने, और वो इस मशीनरी को, जो कि गन्ने पेरने की मशीन है, इसे अब आटा पीसने की मशीन बनाने के लिए उसमें जो है ना दांते चलते हैं, इसमें 2 पहिया लगा देंगे, 2 पाटे घूमने लग जाएंगे तो आटा पिस्टल लग जाएगा। यहाँ 2 पाटे क्या है? अकाउंटेबिलिटी। तो इसी में क्लॉज में यदि अकाउंटेबिलिटी ले आएंगे कि तुमने निर्णय गलत लिया, तुम्हारे निर्णय से यदि किसी को नुकसान होगा तो भाई साहब आपकी तरफ कैसे कटेगा। जिस दिन आप ऐसा कर दोगे उस दिन पूरी गेम बदल जाएगी। अभी वो लॉर्ड है, अभी वो मजिस्ट्रेट है, वो गलत निर्णय लेता है तो तुम उसकी विरुद्ध अपील करते रहो। अरे भाई साहब, तुमने गलत निर्णय लिया है तो 5 करोड़ का जो है आपको हर्जाना देना पड़ेगा। साले 5 करोड़ में तो साला वो जो है ना जेल जाना पसंद करेगा कि मैं 5 करोड़ मेरे पास है ही नहीं। क्लियर क्या कि नहीं? आपको बात कुछ लॉजिकल लग रही है क्या? नहीं, इधर कन्विंसिंग सिस्टम। अब अपन आते हैं मुख्य बात पे कि हमने आपको कैंसर वाली बात कही थी। अब हमें एक इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर लाना पड़ेगा, और इसको कहने के पहले हम एक बात आपसे छोटी सी बात पूछना चाहते हैं कि आप जो है सोने की चिड़िया थी, आपको बहुत सुना है? तो हम सोने की चिड़िया क्यों थी? आपको बताएगा कि हम सोने की चिड़िया क्यों? हम सोने की चिड़िया क्यों थे? नहीं, हम सोने की चिड़िया इसलिए थे कि हम अपनी हर चीज सोने के भाव में बेच पा रहे थे। हमारी मलमल थी तो वो सोने से तुलती थी, हमारे मसाले थे वो सोने से तुलते थे, और हम एक रॉट आयरन बनाते थे, वो रॉट आयरन भी सोने में बिकता था। और हमारे सोने के तुलने से लोग इतने परेशान थे कि 1st सेंचुरी में ग्रीस में चिंता जाहिर की कि हमें भारत से व्यापार बंद करना